और चलिए बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। बता दें आपको कि प्रयागराज के एक व्यापारी सम्मेलन में आमंत्रित थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर उन्होंने कहा कि 2017 चुनाव से पहले लुंगी छाप लोग क्या करते थे, जालीदार टोपी वाले क्या करते थे। वोट देते वक्त इस बात को याद रखिएगा, जालीदार टोपी वाले व्यापारियों को धमकाते थे और उसके बाद ये कहते थे कि आप एफआईआर करने भी नहीं जाएंगे। लुंगी छाप गुंडे जमीनों पर कब्जा करते थे, ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी। हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि वोट देते समय ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। बता दें आपको, इससे पहले डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर खूब अलग अलग रिएक्शन आया और अब ये नया बयान उनका आया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइंस के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस शांतिपूर्ण इलाके को भी अशांत करने के लिए एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 वस्तुएं लेकर के यहाँ गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे? पूरे कमिश्नरी से जुड़े हुए जिस भी बाजार से संबंधित आप होंगे, आप बताइए गुंडे गुंडागर्दी दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? तो व्यापारी वर्ग सम्मेलन में बोलने के लिए पहुंचे थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लुंगी छाप जालीदार टोपी पहनने वाले गुंडे 2017 चुनाव से पहले क्या करते थे, कैसे लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे, कैसे व्यापारियों को धमकाते थे और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मानवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। मानवेंद्र, दूसरा बयान है जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरह का आया है। इससे पहले उन्होंने मथुरा में मंदिर की बात कही थी जिसके ऊपर खूब हल्ला मचा, और अब ये बयान कितनी दूर जाता दिखाई दे रहा है आपको चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, ये बयान चूंकि चुनावी मौका है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं, उसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले, चूंकि मैं प्रयाग का रहने वाला हूं और प्रयाग के जो लोग हैं वो मंडलीय जो व्यापारी सम्मेलन है उसको संबोधित कर रहे थे, प्रयागराज मंडल के व्यापारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रयाग का रहने वाला हूं और प्रयाग के लोग जानते हैं, व्यापारी जानते हैं कि 2017 के पहले किस तरह से जालीदार और गोल टोपी वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पर आतंक था। वो गुंडे थे और लोगों को डराते धमकाते थे, उनकी ज़मीन कब्जा कर लेते थे और उनको शिकायत ना करने के लिए भी धमकाते थे। कोई शिकायत नहीं कर सकता था थाने जा करके, क्योंकि वहाँ पर भी उनके लोग बैठे होते थे। तो ऐसी स्थिति में 2017 के बाद जब सरकार बदली है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद इन पर कंट्रोल हुआ है। जो जालीदार गोल टोपी पहनने वाले गुंडे थे उन पर सरकार ने हमारी कंट्रोल किया है और अब स्थिति पहले से बेहतर है। तो उन्होंने एक तरह से व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि प्रयागराज में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोग थे जालीदार टोपी पहनते थे उनका आतंक था, गोल टोपी पहनते थे उनका आतंक था, और सरकार बदलने के बाद अब उनके आतंक पर लगाम लगी है। तो एक तरह से निश्चित तौर पर एक सियासी बयान है और इसका असर जरूर होगा, इस पर चर्चा होगी। चलिए, और तो इस बयान के कितने दूर तक असर देखने को मिलता है इस पर भी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।